हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी राशि के अनुसार अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, ये 3 घटनाएं होंगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि अच्छा ही बोलूंगी नेगेटिव नहीं बोलूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। 3 घटनाएं जो देखेंगे बेसिकली होगी ही। ठीक है, आज के जरिए हम इसे रीड करेंगे। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3 घटनाएं जो मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर मेष राशि। 3 important events: Knight of Pentacles, 6 of Pentacles, Moon। ओके, मुझे ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है यार, पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे इस महीने आपके। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से मेरा मतलब ये है, यस, इस महीने आप इमोशनली थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, लॉस्ट रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट की बात करते हैं। यस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करोगे, आपके अंदर ऐसा रहेगा कि लव की इच्छा रहेगी, लव की क्रेविंग रहेगी। आप बेसिकली सबको हैप्पी करने के चक्कर में ना खुद कहीं लॉस्ट रहोगे। इस महीने आपका ऐसा स्वभाव रहेगा कि सबको हेल्प करने के चक्कर में आप खुद डिप्रेसिव फील करोगे। आपको लगेगा यार मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, सबका साथ दे रही हूँ, सबके लिए सबकी केयर कर रही हूँ, बट आई एम द वन जिसको प्यार नहीं मिल रहा, जिसको बदले में लाइक नोबडी इज केयरिंग, लाइक कोई बॉदर्ड नहीं है, किसी को परवाह नहीं है मेरी। और कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा ही होता आया है मेरे साथ। तो थोड़ा सा ऐसे लाइक एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जरूर रहेगी, डिप्रेसिव एनर्जी रहेगी। देखो, ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं बेसिकली, इमोशनल आप लोगों को जो है इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करोगे। एंड ऐसा है कि आप गिविंग एनर्जी में बहुत हो इस महीने, आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहोगे, बहुत लोगों की सेवा करोगे, हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे। जैसे मदर है, भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं आपके, कलीग्स हैं, सबकी आप हेल्प करने की कोशिश करोगे। बट डीप इनसाइड आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो, आप अंदर से आपको लग रहा है कि कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकें, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकें, या जिसको बता सके कि आप अंदर से कितना लॉस्ट और कितना एम्प्टी फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इमोशनल आपके अंदर इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहेगी जिसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा रहेगा ना कि जैसे कोई बैटरी चार्ज कर दे, एकदम से बैटरी डाउन हो जाती है, लो हो जाती है ना, लो बैटरी रह सकती है। कोई चार्ज कर दे, कोई आए, कोई मुझे भी बेहतर महसूस कराए, तो वो वाली एनर्जी जरूर रहेगी। ठीक है, तो पहली एनर्जी में ऐसा है कि आप बहुत काइंड, बहुत हम्बल, बहुत ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। इस महीने आप सबकी सेवा करने के लिए खड़े रहेंगे, सबकी हेल्प करेंगे या सबकी हेल्प करेंगी, बट अंदर से खुद कहीं अकेले हो जाएंगे, कहीं खुद को खालीपन और खुद को ऐसा लगेगा कि, और मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं आपको। ठीक है, सेकंड इवेंट आपके लिए, सेकंड इवेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपको कोई धोखा देने वाला है। ठीक है, एक धोखा मिलेगा आपको डेफिनेटली, और ये आपके करियर क्षेत्र में ही दिख रहा है। जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिन पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही धोखा देगा आपको। इस महीने आपके साथ चीटिंग एनर्जी होगी, जॉब में हो या बिजनेस में हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में ना इस मंथ ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई सबोटैच करेगा, और ऐसा होगा कि उस इंसान को आप सब कुछ बता रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, सबको बता रहे हो कि लाइक क्या आपके आइडियाज है, क्या आपने प्लान किया है, आपने अपने सारे सीक्रेट उस इंसान को बता रखे हैं, और वही इंसान आपके सारे सीक्रेट्स रिवील कर देगा या कर देगी। ठीक है, बेसिकली आपने सोचा कि वो इंसान जाकर किसी को नहीं बताएगा, बट वही इंसान सबको जो बोलते हैं ना लाउड स्पीकर पे अनाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, या अनाउंस करके नजर आ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी लीक हो जाएंगी। अगर आप किसी सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो यार वो सीनियर ऐसा खड़ूस है यार, ये देखना ऐसा करता है वैसा करता है, तो वो सीनियर जाके जो है लाइक वो सीनियर को जाके बता देंगे। तो ऐसी कोई स्थिति होगी जहाँ पे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं किसी इंसान पे, बहुत भरोसा है कि यार ये, और या तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान दिया है कि यार तू ये 2% लाइक होता ना कि 20,000 मुझे दे, मैं इसको 40,000 कर दूंगा। तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी। वहां पे आप देखोगे कि जिसने वादा किया कि ऐसा कर दूंगा, रिटर्न्स अच्छे आएंगे, वहां से रिटर्न्स नहीं आए। वहां से ऐसा है कि सिर्फ बातें हुई, ख्याली पुलाव दिए गए, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 में हो गया। यानी कि
किसी से धोखा मिलने की, इन्वेस्टर या पार्टनर पे भरोसा करने की दिक्कत आ सकती है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि किसी पे आप बहुत निर्भर हो रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वही इंसान धोखा दे रहा है। वहीं कहीं आपको बैक स्टैबिंग हो रही है और इतनी बैक स्टैबिंग हो रही है कि आपको बुरा लग रहा है कि आपने क्यों इनिशिएटिव लिया। आप बहुत हर्ट हो रहे हैं इस बात से कि यार ये, और इस चीज को आप भूल नहीं पा रहे हैं, इस चीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसी घटना होगी। वो आप कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस बात को हैंडल नहीं कर पा रहे हो वाइजली, इस सिचुएशन को डीपली हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और ये व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कोई वृषभ राशि का हो सकता है। ठीक है, वृषभ राशि की एनर्जी दिख रही है ज्यादा स्ट्रांगली, कोई वृषभ राशि का हो सकता है। एंड दिस पर्सन, ये पर्सन थोड़ा सा ना आपके सुपीरियर एनर्जी में ही ज्यादा लग रहा है। या तो एज में वो थोड़ा सा आपसे बड़ा हो सकता है, या लाइक कोई बॉस हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है। तो आप सोच समझ कर किसी से भी अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि जिस पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं वो दिख बहुत ज्यादा आपको काइंड रहा है, हम्बल रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये क्या मेरी बात वो करेगा, पर उसी से ही आपको धोखा मिल जाएगा। वही इंसान आपको सडनली बैक स्टेप कर देगा और आप बोलेंगे कि अरे यार ये क्या, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। किसी के ऊपर इतना ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अब थर्ड इवेंट की बात करते हैं, ज्यादा ड्रैग नहीं करते इस चीज को। ठीक है, थर्ड इवेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने आप स्पिरिचुअलिटी की और इंटरेस्ट लेंगे। आप ज्यादा स्पिरिचुअल होते नहीं है मेष राशि वालों, या ये कहेंगे कि स्पिरिचुअल हो लेकिन दिखावा पसंद नहीं करते, ऐसा कह सकते हैं। बट इस महीने आपका स्पिरिचुअलिटी की और इंटरेस्ट बढ़ सकता है, भगवान के प्रति इच्छा जाग सकती है कि भगवान ओके कैसे है, क्या है, भगवत गीता में इंटरेस्ट आ सकता है। या आपको ऐसा आ सकता है कि एक होता ना कि कुछ नया सीखने की, एक होता ना कि भगवान के बारे में नया कुछ जानने की इच्छा, कोई नई पूजा समझने की इच्छा कि अच्छा ये भगवान जो है ऐसी पूजा करनी चाहिए, वैसी की चीजें करनी चाहिए। स्पिरिचुअल चीजों में आप इन्वॉल्व होंगे। चांसेस है कि इस महीने अचानक से आप मेडिटेशन शुरू कर देंगे, सडनली मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। मेडिटेशन फील होगा कि लाइक मुझे करना है, और उससे मुझे आत्मा की शांति जो है फील होगी। याद रखना, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये मेरी तरफ से बोनस पॉइंट समझो, बहुत स्ट्रांगली मैं बोलूंगी, बोनस पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। इस महीने आप किसी के प्रति ऑब्सेस्ड हो, आप किसी की तरफ आकर्षित हो, किसी को मिस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी ज्यादा है। ये कोई लॉस्ट पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, आप उसको याद कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ना होने का उसका दुख महसूस कर रहे हो। किसी तरीके का ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है आपके अंदर, कोई चीज है जो आपको एक तरीके से अडिक्ट फील करा रही है। उस इंसान के प्रति, उस चीज के प्रति आप थोड़े से क्रेजी हो रहे हो। चीज नहीं, इंसान ही कहूंगी, कोई ऐसा जो छूट गया है पीछे। यू आर मिसिंग समवन बेसिकली, थोड़ा सा लॉस्ट की एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला इवेंट रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ को। इमोशनल आप लोगों के लिए थोड़े से मूड स्विंग्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा लो फील करोगे, फिर एकदम से आप थोड़ा सा अप एंड डाउन की स्थिति बनेगी। सेकेंड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप जो है बहुत ज्यादा लाइक ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे अपनी सीक्रेट्स बता देंगे, और कोई आपके सीक्रेट्स लीक कर देगा, कोई आपकी बातें बता देगा, और आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ जाएगा। आपको लगेगा यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरे को ऐसे धोखा देगा। तीसरी एनर्जी जो है रिप्रेजेंट करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर इंटरेस्ट लेंगे। सडनली भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती है, भगवान को जानने की इच्छा बढ़ सकती है। सडन कोई वीडियोस में इंटरेस्ट आ सकता है, कोई भगवत गीता वगैरह स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की इच्छा आ सकती है, मंदिर जाने की इच्छा हो सकती है, कुछ नया समझने की, सीखने की भगवान के प्रति इच्छा बढ़ेगी। मेडिटेशन आपको इंटरेस्ट लेगा, लाइक मेडिटेशन की ओर इंटरेस्ट आ जाएगा। पीस में रहना अच्छा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा पीसफुल रहे, बस जहाँ पे भी हैं एकांत रहे, बस नेचर के आसपास को, मतलब नेचर के आसपास रहें, थोड़ा एकांत में अकेले में रहें, वो चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिल रही है, जो मैंने आपके लिए फोर्थ पॉइंट ऐड की, वो ये है कि ऑब्सेशन या मिसिंग एनर्जी, आप किसी को बहुत मिस करने वाले हैं इस महीने। आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, कोई है जो आपके दिल के बहुत करीब है। शायद जैसे आपके कोई पास्ट में कोई आपके हाथ से निकल गया, कोई छूट गया, उसके बारे में आप सोचेंगे। या कोई आपने किसी को खो दिया है, जैसे आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादी दादा, ऐसे कोई जिनको आप बहुत मिस करेंगे इस महीने। तो इस महीने आप जो है किसी को याद करते नजर आ रहे हैं। एडवाइस क्या रहेगी, इमोशनल बैलेंस मिसिंग है आपको। ठीक है, आपके लिए महीना अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही महीने में, लेकिन इमोशनल बैलेंस मिसिंग है। आपको ना अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीखना होगा इस महीने। यस, मेडिटेशन आपके लिए हेल्प करेगी, आपको मेडिटेशन बहुत फायदा करेगी। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। दूसरा, पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, पानी खूब पीना है आपको। ठीक है, पानी खूब पिए। इमोशनल बैलेंस को रखने के लिए, कुछ भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परिस्थिति है, उस पर एकदम से ओवर रिएक्ट करना ही नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि हो सकता है कि अभी आपका समय ऐसा है कि उस चीज को आप अलग नजरिए से देख रहे हो सकता है वो चीज वैसी नहीं हो जैसी आप सोच रहे हो।
तो आप अपने आप के नजरिए को समझना कि यार हो सकता है ये मेरा नजरिया है, ऐसा असल में ना हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, पर रियल में ऐसा ना हो। रियल में ऐसा ना हो कि सच में मुझे लोग सब प्यार करते हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रही हूँ, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, लाइक इमोशनली जो लॉस फील कर रहे हो, आपको उस चीज का ना एक बेटर साइड देखना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड के बारे में सोचना पड़ेगा, इमोशनल बैलेंस लाना पड़ेगा, आपका मूड जो है ना उसे बैलेंस करना पड़ेगा। और उसे कैसे भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन हो गया, और अपने पसंद की खाना खा के कर सकते हैं, अपने पसंद की कुछ चीजें कर सकते हैं, इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ खेल कूद कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं मेरी, तो आप लोगों को डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।